वीडियो में हम लोग आर.एल. स्टीवनसन का एक ऐसे डिस्कस करेंगे, एन अपॉलजी फॉर द आइडलर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। इस ऐसे में आर.एल. स्टीवनसन ने निठल्लेपन को डिफेंड किया है, यानी आइडलर्स के डिफेंड में लिखा ये ऐसे। पूरे ऐसे में यही बातें की गई है, काफ़ी सारे रेफरेंसेस शामिल किए गए। रेफरेंसेस के लिए ही हम इस ऐसे को पढ़ते हैं। निठल्लापन क्या होता है? कोई काम ना करना। कोई काम ना करना भी कोई काम करना होता है। ये इस ऐसे में साबित किया गया है। किस तरह से? हम लोग शुरू करते हैं। शुरू में ही स्टीवनसन ने अपने आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सैमुअल जॉनसन, जो कि एक फेमस क्रिटिक थे ऑगस्टन एज के बाद में एज ऑफ सेंसिबिलिटी आई थी, तब उस टाइम के बहुत बड़े क्रिटिक थे सैमुअल जॉनसन, उनका नाम शामिल किया है। एक बार सैमुअल जॉनसन ने अपने बायोग्राफर बॉसवेल से अपनी बातचीत में एक बड़ी गहरी बात कही थी। हमें बोरियत तब फील होती है, बात सुनना बड़ी गहरी है, कि हमें बोरियत तब फील होती है जब हम निठल्ले बैठे और बाकी दुनिया काम करती रहे। अगर पूरी दुनिया ही निठल्ली बैठी होती तो शायद हमें इतनी बोरियत फील ना होती। हम सब एक दूसरे का एंटरटेनमेंट कर रहे होते, हम सब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते, तो हम बोर फील नहीं करते। आज सबको मजबूर किया जाता है कि काम करो, अच्छी जॉब करो, वरना इज्जत नहीं मिलेगी। यहाँ एक कमाल की टर्म का यूज़ किया गया है, लीस्ट रिस्पेक्टेबिलिटी। ये एक सरकास्टिक फ्रेज़ है। जैसे लीस्ट मेजेस्टी होता है, वैसे ही लीस्ट रिस्पेक्टेबिलिटी। निठल्ला बैठना मतलब इज्जत के खिलाफ गुनाह करना। लीस्ट रिस्पेक्टेबिलिटी। सिर्फ पैसा एकमात्र गोल नहीं है, वो यहाँ पर कहते हैं। लोग जो आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं ना पूरे जी जान से, तो उनका सिर्फ पैसा एकमात्र गोल नहीं है ज़िंदगी में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के लिए पूरे जोश के साथ में जॉब में एक्टिव दिखाने की कोशिश करते हैं खुद को। देखो, सोचना, ऑब्जर्व करना, अप्रिशिएट करना और क्रिएटिव काम करना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा ना मिले लेकिन वैल्यूएबल तो है। ऐसे काम तो निठल्ले बैठ करके ही किए जा सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको जॉब में लगे रहना है। अगर जॉब में लगे रहोगे तो सोचोगे कब, ऑब्जर्व कब करोगे, अप्रिशिएट कब करोगे, क्रिएटिव काम कब करोगे अपनी ज़िंदगी में? निठल्ले बैठ के ही कर सकते हो। अब बड़ी स्वाभाविक सी बात है, कोई इंसान, गौर से सुनना, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, फिर वो इंसान कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में चिल करते हुए देखे, बियर पीते हुए देखे, तो उसे गुस्सा आएगा ना? बिल्कुल आएगा। और नेचुरल सी बात है। जैसे एक ग्रीक फिलोसोफर था डायोजनस, बड़ा चिल आदमी था। मतलब अपनी लाइफ जीता था, कुछ नहीं करता था दिखाने के लिए। उसके पास में कोई पोजीशंस नहीं थी जिसे वो अपना कह सके। अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था। एक दिन अलेक्जेंडर, जिसे पूरी दुनिया जीती थी, उसके पास आया। बोला, तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अलेक्जेंडर, जिसे पूरी दुनिया जीती है। मैं तुमसे बड़ा इम्प्रेस हुआ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो ऐसे में वो फिलोसोफर बोलता है कि बोला, भाई फ़िलहाल तो तू साइड हट जा, धूप आ रहे थे, बीच में मत खड़ा रहे। तो कोई इंसान पूरी लाइफ घिस के स्ट्रगल करके सेलिब्रेट करे कि देखो मैंने क्या कर लिया, और कोई इसमें ज़रा सा रत्ती पर इंटरेस्ट ना ले, तो क्या मज़ा? देखो, साइंटिस्ट उन लोगों को पसंद नहीं करते जो साइंस नहीं जानते। पैसा कमाने वाले उन लोगों को पसंद नहीं करते, इग्नोर करते हैं, जो फाइनेंस की नॉलेज नहीं रखते। राइटर्स उन लोगों को नीचा समझते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर है। हर किसी के लिए अपना काम खास है। और मेरे जैसा इंसान अगर काम के लिए कुछ बोले, काम के अगेंस्ट बोले, निठल्लेपन को प्रमोट करे, तो मुझे जेल तो नहीं भेजा जाएगा, लेकिन कम से कम इज्जत तो कम मिलेगी पूरी दुनिया में। ये इज्जत की बात है, रिस्पेक्ट की बात है। जवानी को सब टारगेट करते हैं कि जवानी एक ऐसा टाइम है कि काम करो, मेहनत करो, इज्जत मिलेगी, वरना बुढ़ापे में पछताओगे। लेकिन जीने का भी तो यही टाइम है, ये क्यों भूल जाते हैं हम? लॉर्ड मकाउले, इसका नाम सबने सुना होगा, एक इंग्लिश हिस्टोरियन था। इसका भी यहाँ पर रेफरेंस लिया है इस ऐसे में। लॉर्ड मकाउले एक इंग्लिश हिस्टोरियन था, एसेइस्ट था, पॉलिटिशियन था। एक्सेप्शनली ये बंदा अपने स्कूल के दिनों में भी ब्रिलियंट स्टूडेंट था। एक्सेप्शनली वर्ड का यहाँ पर यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये कुछ रेयर लोग होते हैं, मकाउले जैसे, जो अपनी असल ज़िंदगी में भी अपनी क्रिएटिविटी को बचा कर रखते हैं। वरना बच्चे तो स्कूल्स में बस मेडल्स और अवार्ड्स जीतने में अपना सब कुछ वेस्ट कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। बाहर की दुनिया के लिए एकदम खाली हो जाते हैं, खाली आते हैं दुनिया में जीने के लिए।
जैसे टेनिसन की एक पोएम है, फेमस पोएम है, उसका भी रेफरेंस लिया है, लेडी ऑफ शैलॉट। उस पोएम में जो लेडी है वो कर्ट्स के डर से शीशे से पूरी दुनिया बाहर की देखती थी। आपको पता होगा अगर आपने वो पोएम पढ़ी है तो कितने दुख की बात है कि उसने असल दुनिया नहीं देखी थी जाकर। वही चीज़ बच्चों के साथ में होती है, सिर्फ किताबों के ज़रिए पूरी दुनिया देख रहे होते हैं। आप याद करो स्कूल के दिनों में, क्या आपको एक भी दिन याद है जब आपने पढ़ाई की हो, बल्कि मस्ती की हो बंक मार के? वो दिन ज़रूर याद रहा होगा। कभी एक दिन याद नहीं आएगा जब पढ़ाई की आपने, बहुत पढ़ाई की नहीं। चार्ल्स डिकेंस और बेल्जाक, ये दोनों बहुत ग्रेट नोवेलिस्ट थे। इन्होंने गलियों से अपनी एजुकेशन ली थी, बाज़ारों में घूम घूम कर इन्होंने पढ़ाई की थी। दुनिया इनके लिए अपना स्कूल थी। स्कूल से बंक मारने वाले बच्चों को वर्ल्डली वाइसमैन मिलेगा। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का एक कैरेक्टर है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बनियन का फेमस वर्क है। उसमें वर्ल्डली वाइसली नाम का एक कैरेक्टर है, वाइसमैन नाम का एक कैरेक्टर है, जो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। हमेशा प्रैक्टिकल एडवाइस देता है सबको, पैसा कमाओ, प्रोडक्टिव बनो, टाइम खराब मत करो। स्टीवनसन उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो अगर ऐसे बच्चों से मिले तो उन्हें सलाह देगा, क्या कर रहे हो, बाहर बैठे हो, क्यों बैठे हो? सर पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? क्या ये तुम्हारी स्कूल की किताब का सब्जेक्ट है? दिखावे और ईगो में जीने वाला इंसान बोलकर इनका मजाक उड़ाते हैं कि ऐसे लोग आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे जो ऐसा मानते हैं कि जो चीज़ बुक्स में नहीं है तो मतलब वो बकवास है। लेकिन सच में ये पूरी दुनिया ही, ये तुम्हारी ज़िंदगी खुली किताब है। इस ऐसे में और भी बहुत सारे रेफरेंसेस शामिल है दोस्तों, सबकी बात करेंगे। फिलहाल मैंने आधा ऐसे आपको पढ़ाया है, आधा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।